प्रिय बंधुओं, धर्म प्रेमी सज्जनों, जब प्रलय होता है, महाप्रलय आता है, तब इन जीव आत्माओं का क्या होता है। जब धरती का विनाश होता है, संसार का विनाश होता है, सृष्टि का विनाश होता है, जब सृष्टि खत्म होती है, जब पानी पवन धरती आकाश सब कुछ नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, उस समय इन जीव आत्माओं का क्या होता है, उसे महाप्रलय कहते हैं। सृष्टि का खत्म होना, सृष्टि का अंत होना, पानी पवन धरती आकाश का अंत होना महाप्रलय कहते हैं इसे। उस महाप्रलय के समय ये जीव आत्माओं का क्या होता है, इस बात का प्रश्न सऊदी अरब से भक्त श्री रमेश जी द्वारा किया गया है, जो सऊदी अरब के शायद इंडिया के ही रहने वाले हैं, भारत के ही, मगर सऊदी अरब काम करते हैं। उनके द्वारा ये प्रश्न किया गया है। बड़ा ही सुंदर प्रश्न है। आज हम इस विषय को बड़ी विधिवत ढंग से समझाएंगे कि महाप्रलय के समय आत्माओं का क्या होता है, महाप्रलय कैसे होता है, ये जीव आत्माओं का उस समय क्या स्थिति होती है आत्माओं की। आज का सत्संग बहुत ही गहरा और आनंदमयी होने वाला है। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस सत्संग को ध्यान से सुने, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि हमारे जो सत्संग हैं वो आप सभी के पास आते रहें। इसी संदर्भ में 19 और 20 नवंबर को होने वाले मुक्ति महामहोत्सव भंडारी में सतगुरु के परम भक्त श्री वस्ती राम कटारिया जी, जो ग्राम सोल्द, तहसील बहादुरगढ़, जिला झज्जर, हरियाणा की धरती से हैं, इनके द्वारा इनकी कमाई का 10वां अंश, 10वां भाग हमेशा गुरु साधु संतों की सेवा में, परमात्मा के भोजन भंडारे में सदैव दान आता है। खूब खूब आशीर्वाद। सत्संग का प्रचार भी करते हैं, बड़ा सुंदर स्वभाव है, गहराई में भी उतरते हैं ज्ञान की। इनके साथ भक्त श्री नेत्राम जी, जो ग्राम खलीलपुर, जिला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश की धरती से हैं, इनके द्वारा भी सतगुरु की सेवा में अति सुंदर दान आया है। खूब खूब आशीर्वाद। सज्जनों, महाप्रलय जो होता है उसमें क्या होता है कि धरती आकाश पानी पवन पताल जो भी है सबका विनाश हो जाता है। तो उस समय आत्माओं का क्या होता है, आज हम इस विषय को समझाएंगे। आप सभी लोग ध्यान से हमारे सत्संग को सुने। जैसे महाप्रलय को यदि आप सभी को समझना है तो सबसे पहले ये समझे कि इस सृष्टि को बनाया किसने, इस संसार को बनाया किसने। सज्जनों, इस सृष्टि को, इस संसार को बनाने वाले ब्रह्म निरंजन है। ब्रह्म निरंजन ने ही सृष्टि बनाई है। उसी की शरीर के अंतर्गत हम सभी लोग हैं। ब्रह्म निरंजन के शरीर में हम सभी लोग हैं। ये पानी पवन धरती आकाश चांद तारा पृथ्वी जो भी है, सूर्य, सब ब्रह्म की शरीर है। और उसी ब्रह्म के शरीर के अंतर्गत हम सभी हैं। जैसे आपकी शरीर है, उसी तरीके से ये ब्रह्म की शरीर है। जैसे आपके शरीर में भी पानी है, पवन है, गैस है, धरती है, आकाश है, सब कुछ है आपके शरीर में। कुछ भी ऐसा नहीं है जो ना हो। चांद भी है, सूर्य भी है, तारे भी आपके शरीर के अंदर भी हैं। उसी तरीके से ब्रह्म की शरीर है और ब्रह्म के शरीर में हम सभी रहते हैं। हम सभी किस में रहते हैं, ब्रह्म की शरीर में। बहुत गहराई से समझिएगा इस बात को। परमात्मा सतगुरु कबीर साहब अपनी वाणी में कहते हैं, दरिया मध्य लहर ज्यों लहर मध्य दरियाओ, त्यों जग मध्य ब्रह्म है, ब्रह्म में जगत सुभाव। परमात्मा सतगुरु कबीर साहब बड़ी सुंदर ढंग से इस चीज का पर्दाफाश करते हैं, इस भेद को खोलते कहते हैं, जैसे दरिया में लहर होती, दरिया यानी सागर, समुद्र में लहर जैसे होती है,
लहर समुद्र के मध्य में होती, समुद्र में होती, उसी तरीके से त्यों जग मध्य ब्रह्म है। ये सारा जो जग है ना ब्रह्म में है। किसमें है? ब्रह्म, निरंजन ब्रह्म की शरीर में है। ब्रह्म में जगत स्वभाव, ये ब्रह्म में ही पूरा संसार है। यानी जो धरती, चांद, तारा, आकाश, पानी, पवन, पृथ्वी आप देख रहे हैं, सब ब्रह्म की शरीर है। और इसी ब्रह्म के शरीर के अंतर्गत ये सारी जीवात्माएं हैं। बहुत गहराई से समझिएगा। ये जो भी आप आंखों से देख रहे हैं ना प्रकृति को, ये सब ब्रह्म की शरीर है। ये धरती भी ब्रह्म की शरीर में ही है, आकाश भी ब्रह्म की शरीर में ही है, पाताल भी, चांद तारा भी, सूर्य भी, जो भी देख रहे हैं सब ब्रह्म के शरीर में है। और हम सभी भी उसी में रहते हैं। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब और भी अच्छे से कहते हैं कि जैसे सूरज धूप मध्य, सूरज मध्य धूप, त्यों जग मध्य ब्रह्म है, ब्रह्म मध्य जग रूप। सदगुरु कहते हैं जैसे सूरज में धूप होती है, सूर्य से धूप निकलती है, जैसे सूरज धूप मध्य सूरज मध्य धूप, त्यों जग मध्य ब्रह्म है, ब्रह्म मध्य जग रूप। जैसे सूर्य में धूप होता है, उसी तरीके से ब्रह्म में सारा संसार है। बहुत अच्छा उदाहरण देके परमात्मा समझाते हैं। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। सतगुरु कबीर साहब उत्पत्ति से लेकर के प्रलय तक हर बात को बता दिए हैं। आपको बस ध्यान से सुनना है, भेदी गुरु की शरण जाना है, हर बात आपको समझ में आ जाएगी। अच्छा, सतगुरु कबीर साहब की वाणी को कोई साधारण नहीं समझ सकता, कोई भेदी गुरु ही समझा सकता है। सज्जनों, परमात्मा सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि जैसे सूर्य में धूप होती है, उसी तरीके से सारा संसार ब्रह्म में है। मैं आपको महाप्रलय कैसे होगा, क्या होता है, उस समय जीवात्माओं को क्या, तो हर बात को समझा रहा हूं। पहले आप इस चीज को समझ लें। आगे सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, देह मध्य जो अंग है, अंग मध्य शरीर, त्यों जग मध्य ब्रह्म है, ब्रह्म में जगत कबीर। सतगुरु कहते हैं जैसे देह में अंग होता है, आपके शरीर में हाथ हैं, पैर हैं, अंग हैं, पूरा शरीर आपका अंगों से है। उसी तरीके से ये जग जो है, ये संसार जो है ब्रह्म में है, ब्रह्म में जगत कबीर, ब्रह्म में ही पूरा जगत है। बहुत गहराई से समझिए इसे। कोई भेद नहीं रखते साहब, पूरी तरह से खोल कर रखते हैं कि ब्रह्म में जगत कबीर। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं ब्रह्म में ही सारा संसार है। जैसे आपका शरीर है वैसे ही ब्रह्म का शरीर है। आपके शरीर में भी जीव जंतु रहते हैं, आपके शरीर में बहुत सारे जीव हैं, अंदर भी जीव हैं, बाहर भी जीव, जबकि बहुत सारे जीव हैं आपके शरीर में। सेम इसी प्रकार से ब्रह्म की शरीर है, ब्रह्म के शरीर में हम सभी रहते हैं। अब सज्जनों, आपको बताते हैं कि महाप्रलय होता कैसे है, इस संसार का विनाश कैसे होता है और उस समय जीवात्माओं का क्या होता है। जैसे आपके शरीर की 4 अवस्थाएं हैं, बचपन, जवानी, ढलानी, बुढ़ापा। उसके बाद आपकी शरीर छूट जाती है। उसी तरीके से ब्रह्म की शरीर की भी 4 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। और जैसे आपकी 6 शरीर हैं, जैसे आपकी 6 शरीर हैं, कौन कौन सी? स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, कैवल्य और हंस। उसी तरीके से ब्रह्म की भी 6 शरीर हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, कैवल्य और हंस। बहुत गहराई से समझेगा, इन सब बातों को ध्यान देते हुए ही आप समझ सकते हैं। सज्जनों, महाप्रलय के समय क्या होता है, जब ब्रह्म की शरीर छूटती है, जब ब्रह्म की शरीर छूटती तो ब्रह्म की केवल स्थूल शरीर छूटती। कौन सी छूटती? स्थूल। सूक्ष्म शरीर ब्रह्म की और 5 शरीर हमेशा तैयार रहते हैं।
महाप्रलय कैसे होता है मैं आपको बता रहा हूं। ये जो स्थूल शरीर है, पानी, पवन, धरती, आकाश, चांद, तारा, पृथ्वी, पाताल लोग जो भी आप देख रहे हैं ना, ये ब्रह्म की शरीर है। ये स्थूल शरीर है ब्रह्म की। कौन सी शरीर है? स्थूल शरीर। अब जब ये शरीर ब्रह्म छोड़ता है तो इसकी जो है सूक्ष्म शरीर हमेशा तैयार रहती है। बहुत गहराई से सुनिएगा। जैसे ही ब्रह्म इस स्थूल शरीर को छोड़ता है, उस ब्रह्म जो है स्थूल शरीर में चला जाता है, और स्थूल सूक्ष्म शरीर स्थूल को छोड़ता है, सूक्ष्म में चला जाता है, और तुरंत सेकंड भी नहीं लगते हैं। सेकंड तो बहुत हो गया, सेकंड भी नहीं लगते, तुरंत वो अपनी स्थूल शरीर बना लेता है। उसकी ऊर्जा के द्वारा, उसकी शक्ति के द्वारा तुरंत स्थूल शरीर बन जाता है। अब इसमें होता क्या है कि अब जब ब्रह्म इस शरीर को छोड़ता है, यहां पर बहुत गहराई दीजिएगा, आप बहुत गहराई से समझिएगा, ध्यान से। ब्रह्म जब स्थूल शरीर को छोड़ता है ना, तो यहां पे हवा मिलना बंद हो जाती, सब कुछ बंद हो जाता है, तुरंत सेकंड नहीं लगता। सारी जितनी भी आत्माएं हैं ब्रह्म के अंदर, हम, आप, जीव जंतु जितने भी हैं, सबकी शरीर छूटने में एक सेकंड भी नहीं लगता है। तुरंत सभी जीव आत्माओं की शरीर छूट जाती है। सभी आत्मा ब्रह्म की सूक्ष्म शरीर में चली जाती है। सभी आत्मा, देखिए आत्माओं की भी जो 6 शरीर पकड़ी है ना, उसमें केवल स्थूल छूटती है और वो अपने सूक्ष्म में चली जाती हैं। सूक्ष्म में जाकर महीन स्थूल बनाकर ब्रह्म की ही शरीर में रहती हैं। किसमें? सूक्ष्म शरीर में। ये आत्मा जो है, अच्छा उस समय आत्माओं को भान नहीं होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। बस आत्मा को इतना भान होता है कि हमारी शरीर छूट गई, स्थूल शरीर छूट गई। स्थूल शरीर छूटने के बाद क्या क्या हो रहा है, इन चीजों का भान आत्मा को नहीं होता है, आत्माओं को नहीं होता है। जितने भी जीव आत्मा हैं, जैसे ही ब्रह्म की स्थूल शरीर छूटती है, तुरंत वैसे ही इन सभी की शरीर छूट जाती है। जितनी भी जीव आत्मा है ना, सब स्थूल शरीर त्याग देती हैं और सूक्ष्म पकड़ करके महीन स्थूल बना लेती हैं। ब्रह्म क्या करता है कि ब्रह्म इस स्थूल को छोड़ता है, सूक्ष्म में जाता है, तुरंत स्थूल पकड़ लेता है अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति के अनुसार, और फिर से ये सारी जीव आत्माएं ब्रह्म की नई शरीर में जाकर के स्थूल शरीर धारण करके उसमें भोजन की तलाश करती हैं। कर्मानुसार फिर जन्म मरण 84 लाख योनियों में पुनः जाने लगती है। सज्जनों, ये बहुत गहरी बात है, इसको आप बहुत ध्यान से समझिए। महाप्रलय के समय जीव आत्माओं का क्या होता है? जैसे ही इस सृष्टि का विनाश होता है, जैसे ही ब्रह्म इस स्थूल शरीर को छोड़ता है ना, तुरंत इस स्थूल शरीर का विनाश हो जाता है। सारी आत्माओं की भी, ब्रह्म के साथ सारी आत्माओं की स्थूल शरीर छूट जाती है तुरंत। सेकंड भी नहीं, तब पल भी नहीं लगता है, तुरंत सब पटरा पड़ जाएंगे। जितने भी जीव जंतु है ना, इंसान हो, मनुष्य हो, जानवर हो, जीव हो, जंतु हो, सभी लोग एकदम, सभी जीव एकदम पटरा पर, सबकी शरीर छूट जाएगी उस समय जब ब्रह्म की शरीर छूटेगी, सृष्टि का प्रलय होगा। सारी जीव आत्माएं इस स्थूल को छोड़ करके सूक्ष्म शरीर उनकी हमेशा रहती है। केवल स्थूल छूटती, 5 शरीर जो सूक्ष्म, कारण, महाकारण, कैवल्य और हंस है, वो हमेशा रहती हैं। उसी में जाकर के फिर से ये आत्मा स्थूल शरीर अपना बना लेती हैं और ब्रह्म में भोजन करती हैं। ब्रह्म क्या करता है कि स्थूल को छोड़ता है, अपनी सूक्ष्म में स्थिर होकर तुरंत सेकंड भी नहीं लगता है, स्थूल शरीर बना लेता है और उसमें ये आत्माएं भोजन ढूंढने लगती हैं, आहार ढूंढने लगती हैं। फिर कर्मानुसार 84 लाख योनियों में फिर जाने लगती हैं, कर्म के अनुसार अपना जन्म मरण में जाने लगती हैं, सृष्टि फिर से बन जाती है। जिस तरीके से आप 4पन के बाद शरीर छोड़ते हैं, तो जितने भी आपके शरीर में जीव हैं, सब जो हैं मर जाते हैं, उनको भोजन नहीं मिलता, उनको ऊर्जा नहीं मिलती, खत्म हो जाते। उसी तरीके से ये जो ब्रह्म की जब शरीर छूटती है उसे महाप्रलय कहते हैं। ब्रह्म की जब शरीर छूटती है तो उसे महाप्रलय कहते हैं। और उस महाप्रलय में जितनी भी जीवात्मा है ना, सबकी शरीर छूट जाती है, स्थूल शरीर। सभी सूक्ष्म में आकर के, सूक्ष्म में आकर के महीन स्थूल शरीर आत्माएं धारण करती हैं और ब्रह्म तुरंत अपनी गर्मी के अनुसार सूक्ष्म से स्थूल बना लेता है और फिर से ये जीव आत्मा उसमें भोजन ढूंढने लगती हैं। उसके साथ कर्मानुसार फिर 84 लाख योनियों में चली जाती है। सज्जनों,
ये एक बहुत गहरा राज है। इस राज को, इस भेद को, इस रहस्य को समझने के लिए केवल और केवल साधन मार्ग से ही समझा जा सकता है। वैसे ये महाप्रलय जो है ऐसे ही होता है, जैसे आपकी शरीर छूटती वैसे ब्रह्म की शरीर छूटती है। जैसे आपकी शरीर है वैसे ब्रह्म की शरीर है। ब्रह्म की शरीर में भी धरती, आकाश, चांद, तारा, पताल है। आकाश पताल है, वैसे आपके भी शरीर में है, चांद तारा है, धरती है, आकाश है, पताल है, सब अंदर है। मगर आप इतने चंचल हो गए हैं कि आपका सूर्य निकलता नहीं। हालांकि हैं लोग, साधु संत ऐसे हैं जिन्होंने अपने अंदर सूर्य को उदय किया है, चंद्रमा को उदय किया है, ज्ञान किया है, उसके प्रकाश को देखा है, उसी को परमात्मा भी मान लिए हैं लोग। तो सज्जनों, इस सृष्टि का जो प्रलय होता है, जो सृष्टि का प्रलय होता है वो इसी तरीके से होता है। हालांकि इस चीजों को हर किसी के बस की बात नहीं है समझना। कोई विवेकी होगा, ज्ञानी होगा, जो थोड़ा साधक होगा, साधनरत होगा, वही समझ पाएगा। ये बहुत गहरी बातें हैं, सृष्टि के प्रलय की बातें। ये परमात्मा सतगुरु कबीर साहब बढ़िया से दर्शाए हैं और वो मैं आप सभी को बता रहा हूँ। ये जो ज्ञान है वो परमात्मा सतगुरु कबीर साहब का ज्ञान है। इसे आप सभी सुने, समझें और अपने जीवन में ग्रहण करें। इस जन्म मरण के चक्कर से बचना है तो फिर परमात्मा के अमरलोक देश की भक्ति करें। जब तक अमरलोक देश की भक्ति नहीं करेंगे तब तक इस जन्म मरण के चक्कर से नहीं छूटेंगे। प्रलय होता रहेगा, सृष्टि बनती रहेगी, आपकी भी शरीर छूटती रहेगी, आप भी उसमें आते जाते रहेंगे, जन्म मरण में मुक्त नहीं होगी। ये चक्कर क्रमशः चलता ही रहेगा। अब इससे बचने का मात्र एक उपाय है कि आप सभी परमात्मा के अमरलोक देश की भक्ति करें। वहां शरीर ही नहीं है, वहां जन्म मरण होता ही नहीं है, वहां आनंद परमानंद है, वहां आत्मा जाती तो हर विहार करती, इसकी मुक्ति हो जाती। इसलिए अमरलोक देश की आप सभी भक्ति करें। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और एक सभी आप सभी को और बात बता दें कि हमारे आश्रम में सतगुरु परमात्मा कबीर साहब के ज्ञान से प्रकाशित 5 पुस्तकें हैं, जिसमें बीजक भी है, साखी ग्रंथ भी है। 5 प्रकार की पुस्तक हैं। जिन भी भक्तजनों को चाहिए हमारे सत्संग से रिलेटिव पुस्तक तो आप सभी को मिल जाएंगी। आप सभी हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, जो हमारे चैनल पे नंबर दिया गया है, उस नंबर पे आप संपर्क करें और आपको 5 किताबें मिल जाएंगी। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर हमारी वाणी वचनों से, शब्दों से किसी भी भक्त, हंस, जन, संत, महापुरुषों को कष्ट लगा हो या दुख लगा हो तो मेरी बातों को बुरा ना माने, मुझे क्षमा करें। मैंने आपको दुख देने के लिए कोई बात नहीं बोली है। इसी के साथ एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्व पूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहेब को साहेब बंदगी साहेब